अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। उसने कहा बताएं सर इसमें से कौन सा आइडेम्पोटेंट है और कौन सा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। सर क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फोकस करेंगे इस पर। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं मेरे पास। पहले क्या है, आइडेम्पोटेंट। ठीक है भाई, मेरे पास मैट्रिक्स का नाम क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन ये होती है कि सर अगर मैं ए स्क्वायर करूं, मैट्रिक्स का स्क्वायर करूं और ए वापस आ जाए, ए क्या आ जाए वापस, तो इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है, आइडेम्पोटेंट। और दूसरा मेरे पास क्या होता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है, उसने कहा सर अगर आपने क्या किया, आपने ए स्क्वायर किया, ठीक है, मैट्रिक्स का क्या कर दिया आपने, मैट्रिक्स का स्क्वायर किया, लेकिन स्क्वायर करने के बाद आपके पास ए नहीं आया। क्या नहीं आया, ए नहीं आया। कौन आया, आई। आई का मतलब क्या होगा, आई का मतलब होता है आपके पास यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, चले मैं यहाँ मेंशन करता हूँ प्रॉपर के आई आपके पास क्या होता है, यूनिट या आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो यही आपसे कह रहे हैं कि सर याद रखिएगा अगर आपने क्या किया, आपने स्क्वायर किया और ए वापस आ गया, इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। लेकिन स्क्वायर करने पे अगर आई वापस आए यानी कि यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो क्या होता है, वन। आपको अगर याद हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर लिखवाता हूँ कि सर अगर वो 3/3 की बात करेंगे तो इसमें आपके पास डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स क्या आते हैं, 1 1 1, और सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0। इसको आप क्या कहते हैं, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन और इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या, भी देखिए उसने कहा सर हमारे पास है यहाँ पे वैल्यू। अब वैल्यू हमने कहा सर हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 1, तो हमने मेंशन किया सॉल्व। ठीक है, और क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 1। ठीक है, प्रॉपर लिखते हैं चलें ताकि चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर रहें, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। हमने कहा पार्ट नंबर 1 सॉल्व। अब जैसे ही आपने कहा सॉल्व तो मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया कि मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए। ठीक है सर, और मैट्रिक्स मेरे पास क्या है जल्दी से बताइए। उसने कहा सर 4 3 3, फिर मेरे पास क्या है, -1 0 -1, फिर मेरे पास है -4 -4 -3। ये मेरे पास क्या हो गया, ए। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है ए स्क्वायर। तो सर ए स्क्वायर का मतलब याद रखिएगा, ए को ए से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास मैट्रिक्स ए है 4 3 3, फिर मेरे पास है -1 0 -1, फिर मेरे पास है -4 -4 और -3। ये तो हो गया ए को ए से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, दोबारा लिखेंगे 4 3 एंड 3, फिर मेरे पास आएगा -1 0 -1, फिर मेरे पास क्या आएगा, -4 -4 और लास्ट में क्या रहेगा, -3। अब एक बात याद रखिएगा सर, अगर आप दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो रो किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम से। रो किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम से, और रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम से। यानी कि R1 मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम 1 से, R1 यानी कि पहली रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से और फिर तीसरे कॉलम से। सेम एज इट इज सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से और फिर तीसरे कॉलम से। बिल्कुल इसी तरह तीसरी रो भी मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से और फिर तीसरे कॉलम से। ठीक है, तो चलें प्रॉपर मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमारे पास बताएं क्या बन रहा है। उसने कहा सर अगर आप कह रहे हैं यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है, हमने लिखा है यहाँ प्रॉपर, अगर ए स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है तो चलें अब बताएं सर मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगी, बोलिए। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, 4 4 16, सेकंड से मिलेगा प्लस माइनस माइनस, 3 1 3, फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, उसने कहा -3 4 क्या बन गया, 12। अब कॉलम 2 में जाइए, क्या होगा, पहला पहले से मिलेगा 4 3 12, दूसरा दूसरे से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 3 0 0, तीसरा तीसरे से मिलेगा तो क्या बन जाएगा बताइए। उसने कहा सर प्लस माइनस माइनस और 4 3 क्या बन गया, 12। अब बताएं क्या बनेगा, पहला पहले से मिलेगा 4 3 12,
दूसरा दूसरे से मिलेगा सर 3 1 ज़ा 3 माइनस में, तीसरा तीसरे से मिलेगा तो माइनस 3 3 ज़ा क्या बन गया 9। अब आगे बताइए मेरे पास सेकंड रो में क्या बनेगा। उसने कहा सेकंड रो भी 1 बाय 1 तीनों से मल्टीप्लाई होगी, तो बताएं क्या बनेगा। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा -4, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 0, मर्जी है प्लस में लिखें माइनस में लिखें कोई मसला नहीं है, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा क्या बन जाएगा 4। फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, फिर मेरे पास क्या रहेगा 0, एंड यहाँ क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -3, फिर मेरे पास आ जाएगा 0, और मेरे पास आएगा माइनस माइनस प्लस, साथ में क्या गया 3। अब अगेन अब R3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला पहले से मिलेगा माइनस प्लस माइनस, 4 4 ज़ा 16। फिर यहाँ पे जाइए, उसने कहा माइनस प्लस माइनस, ठीक है सॉरी माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा क्या बनेगा 4, माइनस माइनस प्लस, और 4 3 ज़ा क्या बन गया 12। अब बताइए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, माइनस साथ में मेरे पास 0 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। फिर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, मेरे पास क्या बनेगा +4। आगे बता दीजिए माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9। ठीक है सर, अब मुझे जल्दी से बता दीजिए मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर अगर आप यहाँ नोट करें ना तो ये बना -3 -12 -15, और 16 में से 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। आगे देखें आप, ये -12 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये -4 +4 कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे प्रॉपर कैंसिल, और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो अब बताएं रिमेनिंग क्या बचना शुरू हुआ। उसने कहा सर 0। ठीक है, यहाँ देखें 12 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास बचा 9, और 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0। सर यहाँ क्या बचा 0। ठीक है, -3 +4 रिमेनिंग क्या बचा 1। सर यहाँ क्या बचा 0। ठीक है, ये देखें +4 +12 क्या बना 16, और -16 क्या बन गया 0। सर यहाँ क्या बना 0। ठीक है, आगे बताएंगे 4 में 9 प्लस करेंगे 13, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या बच गया 1। ठीक है, क्या बच गया भाई 1। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जब a² किया, देखें भाई आप नोट करें, जब मैंने a² किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला I फॉर आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, इसका मतलब मैं प्रॉपर लिखूंगा हैंस। ठीक है सर, हैंस A इज़ आ। ठीक है सर, अगर मेरे पास I आ गया इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, A इज़ अ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अगर सर एक बात याद रखिएगा, अगर मेरे पास I आया तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा, लेकिन अगर मेरे पास A वापस आया तो मैं क्या लिख दूंगा कि सर मैट्रिक्स जो मेरे पास है वो क्या है, मेरे पास आइडेम्पोटेंट है। ठीक है सर, क्या है आइडेम्पोटेंट। चलें अब आ जाइए, उसने क्या कहा सर मेरे पास नेक्स्ट है, मैंने मेंशन कर दिया कि सर हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 को। तो अब क्या होगा सर, अब आ जाइए यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया कि सर हम लेट कर रहे हैं कि मैट्रिक्स का नाम क्या है A, और सेकंड मैट्रिक्स मेरे पास क्या है जल्दी से बताइए, -1 2 और 4। फिर मेरे पास क्या है 1 -2 -4। फिर मेरे पास क्या है -1 2 एंड लास्ट में क्या है 4। अब अगेन मैं करूँगा स्क्वायर। अब जैसे ही आपने कहा स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में क्या होगा, A को A से क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई। तो अब बताएं A आपके पास क्या है भाई, -1 2 एंड 4। फिर मेरे पास क्या है 1 -2 -4। फिर बताएं क्या है -1 2 एंड 4। ठीक है सर, अब आगे बता दीजिए। उसने कहा सर फिर मेरे पास A क्या आया 1, ठीक है भाई -1 2 एंड क्या आ गया 4। फिर बताइए क्या आया 1 -2 -4। फिर मेरे पास क्या है -1 2 एंड 4। ठीक है, अब कर लीजिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है सर, याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन आपको उम्मीद है कि आ गई होगी। कैसे करते हैं, रो 1 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, और फिर कॉलम 3 से। रो 2 मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, और फिर कॉलम 3 से। रो 3 मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, और फिर कॉलम 3 से। अब मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस +1। फिर बताएं क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2। फिर बताएं क्या बना, उसने कहा सर -4 1 ज़ा क्या बन गया 4। फिर बताइए सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, उसने कहा सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को तो मेरे पास क्या बना -2।
माइनस प्लस माइनस 2 टू ज़ा 4 एंड यहाँ क्या बन गया 4 टू ज़ा 8। सर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -4, 2 को मैं -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -8 प्लस 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 4 4 ज़ा क्या बन जाएगा 16। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, फिर मेरे पास आ जाएगा -2 और फिर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ज़ा 2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 ज़ा 4, मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 और माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 एंड 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। फिर मेरे पास क्या आएगा -2 आएगा। सर यहाँ क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा +8। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा -4 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड लास्ट में 4 4 ज़ा क्या मिल जाएगा 16। अब जैसे ही आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो मुझे बताएं रिमेनिंग मुझे क्या मिलेगा। सर 1 में 2 प्लस करूँगा 3, -4 करूँगा तो -1 आ जाएगा। सर -2 -4 क्या बन गया -6 और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। सर -4 -8 मेरे पास क्या बना -12 और 12 में से माइनस करूँगा 16 में से 12 माइनस करूँगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा 4। -1 -2 -3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। ये बना 6 और -8 तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास रिमेनिंग बचेगा -2। सर यहाँ प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12, 16 में से 12 माइनस करेंगे तो 4 तो आएगा लेकिन 16 की साइन आएगी माइनस। फिर मेरे पास यहाँ क्या बचेगा अगेन -1 क्योंकि 1 में 2 प्लस करूँगा तो 3, 4 में से 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास 4 में से 3 माइनस करूँगा रिमेनिंग बचेगा 1 और साइन आएगी 4 की। यहाँ -2 -4 क्या बन जाएगा -6 प्लस 8 करूँगा तो सिंपल आ जाएगा 2। -4 -8 क्या बन जाएगा -12 प्लस 16 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 4। अब चेक कीजिए, अगर आप नोट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि सर मेरे पास ए वापस आ गया। ए क्या आ गया वापस, यानी कि स्क्वायर करने पे इस बार आई नहीं आया, इस बार ए आ गया। तो अगर इस बार ए आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, मैं प्रॉपर लिखूंगा हैंस, मैंने क्या लिखा हैंस ए। मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है बताइए, इज अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मेरे पास जो ए है सर वो क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ख़त्म बात, सिंपल। कितना आसान लगा ना आसान, और आसान था भी, कोई मसले वाली बात ही नहीं थी। अब कहाँ मूव करेंगे, अब मूव करेंगे इसके थर्ड पार्ट पे जो कि इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, मुझे पता है कि अब आप कैपेबल हो चुके हैं, अब आप कर सकते हैं, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप मेरे से देख लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो हम लेके जाएंगे पार्ट नंबर 3 को। अब हमने मेंशन कर दिया पार्ट नंबर 3, हम लेट कर रहे हैं सर ए बताएं किसके बराबर है। उसने कहा ए मेरे पास है पार्ट 3। सर क्या है भाई 2 1 1, फिर मेरे पास है -1 0 -1, फिर मेरे पास है -2 -1। ठीक है सर, अब आपने मेंशन कर दिया ए, तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं फाइंड आउट करूँगा ए स्क्वायर, इसका मतलब ए को ए से क्या करवा दूँगा, मल्टीप्लाई। अब मुझे बताएं ए मेरे पास क्या है, तो ए मेरे पास है सर यहाँ पे क्या है 2 1 1, फिर मेरे पास क्या है -1 0 -1 एंड फिर मेरे पास क्या है -2 -1। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। यहाँ क्या लिखा 2 1 1, फिर मेरे पास आया -1 0 -1, फिर मेरे पास आया -2 -1। ठीक है सर, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो को मल्टीप्लाई करेंगे बाय कॉलम। ठीक है, याद रखिएगा अब आपको मल्टीप्लिकेशन आ चुकी होगी, उम्मीद है, और आनी भी चाहिए। याद रखिएगा अब आपने इतना मल्टीप्लाई कर लिया। तो चलें सर क्या होगा फिर भी बताऊँ आपको। रो 1 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, फिर कॉलम 3 से, फिर रो 2 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, कॉलम 2 से और फिर कॉलम 3 से, फिर रो 3 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, कॉलम 2 से और कॉलम 3 से। तो बताएं मेरे पास क्या बना, उसने कहा मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, तीसरे से मिलेगा प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2।
अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वन ज़ा क्या बन जाएगा 2, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 वन ज़ा 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 वन ज़ा 2, सेकेंड को सेकेंड से करेंगे -1 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन -1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा -2, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -0 या +0 जो आपको अच्छा लगे लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 वन ज़ा 2, फिर क्या आएगा -1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0, माइनस माइनस प्लस 2 वन ज़ा 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1, फिर मेरे पास आ जाएगा 0 और तीसरे में आएगा माइनस माइनस प्लस 1। जी सर, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 टू ज़ा 4, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 वन ज़ा 2, तीसरे को तीसरे से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 वन ज़ा 2। फिर बताएं क्या आएगा, उसने कहा सर आएगा मेरे पास -2, फिर मैं -2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 वन ज़ा 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा -2, सर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 वन ज़ा 2 और मेरे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 वन ज़ा 1। ठीक है सर, अब इसके बाद क्या होगा, इसका फर्दर सॉल्व कर लीजिए। आप देखें मेरे पास क्या रिमेनिंग बचा भाई, सर यहाँ पे देखें -1 -2 बना -3, 4 में से 3 माइनस करूँगा तो बचेगा 1। अब देखें सर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ भी ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे कैंसिल आउट होगा और यहाँ कैंसिल आउट होगा, सिंपल। ठीक है, अब आप बताएं मेरे पास रिमेनिंग क्या क्या बच रहा है। उसने कहा सर यहाँ तो आ गया 0, -1 -2 +2 करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 0, सर यहाँ भी आ गया 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, यहाँ क्या आ गया 0, 2 में 2 प्लस करूँगा तो 4 और -4 क्या बन जाएगा 0, सर यहाँ बना 0। ठीक है, उसके बाद ये -4 + 4 दोनों आपस में -2 + 2 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, रिमेनिंग मुझे क्या मिल गया 1, और 1 जैसे ही मिले तो आप समझ गए कि सर मेरे पास इस बार स्क्वायर करने पे क्या आ गया आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो मैं क्या लिखूँगा, हैंस ए इज़ सर जो ए मेरे पास है वो क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। क्या है भाई, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ख़त्म बात। आपने क्या लिख दिया, मेरे पास जो ए है वो क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो उम्मीद है कि भाई सर आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।